हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पाचन तंत्र, क्योंकि यहाँ से आपके एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। मान के चलिए जब भी आपका साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से कोई प्रश्न बनेगा तो आपके पाचन तंत्र से एक प्रश्न रहता है। अब पाचन तंत्र में जो आपका मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका एंजाइम से जुड़ा हुआ है। मतलब आपके मुख से लेके आपके पूरे खाने के पचने तक जितने भी आपके उसमें जो आपके केमिकल, मिनरल, हार्मोन्स और आपके एंजाइम्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके का पाचन है, किस तरह की आपकी जो शुगर है उसे पचाने के बाद किस में कन्वर्ट करता है, ये सारी थीम्स जो हैं आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग पूरा जो आपका सेक्शन है पाचन का, पूरे मुख से आपकी जो लार है वहाँ से शुरू करेंगे और सारा सेक्शन आपको यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि मान के चलिए कि ये वो आपकी सारी थीम्स हैं जहाँ से आपका पूरा, मान के चलिए एक प्रश्न अगर यहाँ से आता है पाचन तंत्र से तो आप उस प्रश्न को जरूर परीक्षा में सही करेंगे। तो आइए मित्रों, इसकी शुरुआत करते हैं आपके पूरे पाचन तंत्र की। मैंने कोशिश की है कि आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारा इसी पाचन तंत्र में शामिल रहे और पूरा आपका जो एक क्रम है ये भी आपको बहुत अच्छे से सारा समझाया जाए। तो देखिए, सिंपली आप पहले एक इसमें रिव्यू सा ले लीजिए। सिंपली है मित्रों, पूरा पाचन तंत्र आपको शुरू करना है। आपकी जो लार है, लार से लेके जो आपका पूरा खाना, इसके बाद जो आपका पेट है, आपका आमाशय, स्टोमक, इसके अलावा आपका जो लीवर है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ठीक है, आपकी जो अग्नाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पूरा क्रम हम यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो आइए पाचन तंत्र की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है कि भाई कई बार ये पूछा गया ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, और इसे याद रखने के लिए सिंपल आप याद रखिए जो आपका देश है, प्यारा देश इंडिया, ठीक है। तो इंडिया, इंडिया से आपको तीनों क्रम याद रहेंगे: अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण आपका एब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा जो आपका एसिमिलेशन है, मतलब पूरा खाना पचने के बाद जो आपकी बॉडी में जाता है, और उसके बाद जो आपका मल त्याग आप करते हैं। ये पांच इसके प्रकार हैं, पांच अवस्थाएं हैं पूरे पाचन की। ये कई बार पूछी जाती हैं और इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार हिंदी में भी आपका हिंदी वर्तनी में इंग्लिश को लिख के भी दे दिया जाता है कि इंजेशन है, कि एसिमिलेशन है, कि आपका डिफिकेशन है। तो इसे बहुत आप ध्यान से देखिए। तो याद रखने के लिए सिंपल फंडा है आपका, ये इंजेशन का इन हो गया, डाइजेशन का DI हो गया, और आपके एब्जॉर्प्शन का A हो गया। तो ये बन गया इंडिया। और ये आपका ऐड, जैसे ऐड आती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ ऐड आप एक सहायता के तौर पे ऐड दी जाती है, जैसे भी याद रखना चाहें तो इंडिया ऐड आप याद रखिएगा। आपको ये याद रहेगा कि जो पूरा क्रम है आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, इंडिया ऐड याद रखिए, ठीक है। तो ये आपकी पांचों अवस्थाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मुख। अब आपका जो मुंह है, जीभ है, तो आपको याद होगा टाइलिन आप बार बार पढ़ते हैं। तो टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च को पचा के माल्टोज में बदलता है, ठीक है। ये बात याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न के तौर पे पूछी जाती है। इसके बाद माल्टेज जो है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और आपका इसके साथ ही साथ आपकी जो जीभ है, इसकी लार में लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम है, ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को, अगर किसी तरह का बैक्टीरिया है, मान लीजिए आपने सेब को बिना धोए खा लिया, कोई उसमें बैक्टीरिया है, तो उसे समाप्त करता है। और इसके बाद भोजन आपका आमाशय, जो आपका स्टमक है, उसमें जाता है। और स्टमक में आपको तीन चीज़ें सबसे प्रमुख है जो याद रखनी है, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, ये है जी। आगे हम लोग बात करेंगे इस पूरे विषय पे। तो मित्रों, यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो आपका टाइलिन है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जो माल्टोज है ये ग्लूकोज में बदलता है, और जो आपका लाइसोजाइम है ये भोजन में उपस्थित हानिकारक आपके जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बाद देखिए, खाना यहाँ से जीभ से, मुख से थोड़ा नीचे कहाँ पे आया, आमाशय, स्टमक में आया। अब स्टमक में क्या होगा, तो भोजन लगभग 4 घंटे आपके आमाशय में रहता है, ठीक है। यहाँ की पाइलोरिक जो ग्रंथियां हैं याद रखिए, यहीं से आपका क्या निकलता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस आपका जो है पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है। कई बार पूछा जाता है किस ग्लैंड से, तो पाइलोरिक ग्लैंड से ही आपका गैस्ट्रिक जूस जो है निकलता है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कोशिश की है कि सारे टर्म्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहें ताकि आप बहुत ध्यान से इसे समझ सकें। तो पाइलोरिक ग्रंथियों से ही आपका जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और मित्रों, ये आपका बहुत ही हार्ड एसिड होता है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि अग्नाशय और जो आपके आंतरिक रस होता है, जो छोटी आंतों का, वो क्या है, तो बेस होता है, वो एल्कलाइन होता है, लेकिन ये आपका एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसका pH देखिए 1.5 से 3.5 है, मतलब बहुत हार्ड एसिड है ये, ठीक है। और ये आपके हार्ड एसिड का कारण क्या, हाइड्रोक्लोरिक, आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इसमें है। तो जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, दूध को पचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कई बार ये पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस है ये आपका एसिटिक है, ठीक है, और इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। अब ये जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है करता क्या है, तो देखिए पहले तो ये आपका जो ऑक्सिनटिक जो आपकी कोशिकाएं हैं वहां से ये स्रावित होता है, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, एंजाइमों की क्रियाओं को तीव्र करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, और टाइलिन की क्रिया को भी ये समाप्त कर देता है। यहाँ पे टाइलिन का काम समाप्त हो जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि पूरे पाचन तंत्र में टाइलिन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा समाप्त हो जाती है, तो टाइलिन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है यकृत। अब यकृत को अगर आप देखेंगे तो ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन आपका 1.5 से 2 kg है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। पित्त जो बाइल होता है उसका स्राव करता है और आंत में एंजाइमों की क्रियाओं को तीव्र करता है। प्रोटीन का जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोटीन का बता दूं, प्रोटीन कई बार ये पूछा जाता है कि क्या इसे अग्नाशय पचाता है कि जहाँ इसे सिर्फ स्टोमिक पचाता है, तो देखिए पूरे अमाशय से ही इसका पाचन तंत्र आपका शुरू हो जाता है, पेप्सिन से, और आगे चलते चलते जो आपके अग्नाशय का जो अग्नाशय के द्वारा जो आपका ट्रिप्सिन है जो आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम में मिलता है, वहां जाके फिर वो आपका पेप्टाइड के तौर पे आपका प्रोटीन पचता है। तो एक ही अंग के साथ जब जोड़ के पूछा जाता है कि प्रोटीन का क्या ये पाचन करता है, तो ये सही नहीं होता। इसके बाद देखिए ये आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, अतिरिक्त प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के यकृत कोशिकाओं में संग्रहित कर देता है। आवश्यकता पड़ने पे ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड आपने सुना होगा, कई बार होता है कि लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, सॉरी, आवश्यकता पड़ने पे ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। अगर आप खाना नहीं खाते तो इसीलिए बहुत दिनों तक व्यक्ति जीवित रहता है, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज आपको यहाँ से मिलता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। वसा की कमी पर यह कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ब्लड के क्लोट बनने के लिए जो आपका फाइब्रोनोजन है इसका निर्माण लीवर करता है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका जो हिपेरिन है, हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, वो भी आपका लीवर ही कर रहा है। मृत आरबीसी जो है उसका विनाश करता है ये रेड ब्लड सेल्स का, और लोहा तांबा विटामिन का भंडारण करके रखता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। और अगर किसी व्यक्ति को विष दिया गया है उसकी मृत्यु की जांच करते हुए फोरेंसिक जांच में भी लीवर को ही चेक किया जाता है कि भाई जहर कौन सा दिया गया है। अब यही जो आपका बाइल है ये लीवर से जो आपका प्राप्त होता है गॉल ब्लैडर में। तो पित्ताशय जो है आपका गॉल ब्लैडर, ये नाशपाती के आकार का एक अंग है, ठीक है, ये आपका पियर शेप्ड होता है, इसे ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा जो है पियर शेप टाइप का जो है पित्ताशय जो है आपका, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका पित्ताशय गोल ब्लैडर है, ठीक है। गोल ब्लैडर के नीचे आप देखेंगे तो ये पित्त नलिका यहाँ नीचे जा रही है और ये आपका अग्नाशय पैंक्रियाज इस तरीके का होता है, ये जो आप जीभ निकली हुई देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पित्ताशय से जो पित्त वाहिनी है ये पित्त नालिका के माध्यम से आता है, ठीक है। और पित्त का जो पित्त वाहिनी में गिरना है ये कौन सी क्रिया है, कई बार पूछा जाता है कि ये आपकी पुनरावृत्ति वाली है, प्रतिवृत्ति है या अनुवृत्ति है, तो ये आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ही आपका पित्त का पित्त वाहिनी में मतलब कि गिरता है। और पित्त जो है आपका बाइल, ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.7 pH का मतलब है ये आपका एल्कलाइन है, ठीक है, एल्कलाइन है ये आपका, ये आप बात याद रखेंगे। इसके बाद देखिए पित्त में जल की मात्रा 85% और जो आपका बाइल पिगमेंट होता है ये 12% होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब इसका काम क्या है, जो आपका बाइल है गॉल ब्लैडर में जो आपका बाइल है इसका काम क्या है, पहले तो याद रखिए ये क्षारीय है, ठीक है, तो ये पूरे भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है जिससे आपका अम्लाशी रस की क्रिया जो है हो सके। ये भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और ये वसाओं का क्या करता है, पाइसीकरण करता है, इमल्सीकरण, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, कौन, आपका गॉल ब्लैडर में जो पित्त है बाइल, ये आप बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंत का जो आपका क्रमाकुचन होता है उसकी गतियों को बढ़ाता है, जो आपका ये है ये आपकी पेरिटोल्स्टिक मूवमेंट ऑफ जो आपकी इंटेस्टिन है इसे बढ़ाता है ताकि आपका डाइजेस्टिव जूस जो है मिक्स हो सके पूरे खाने के साथ। और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का भी आपका अवशोषण भी करता है ये विटामिन के का। और अगर पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाए तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, तो रुधिर से आपका बिलिरुबिन को लेना बंद कर देती हैं। यही जो आपकी लीवर की जो कोशिकाएं हैं, बिलिरुबिन जब ब्लड से लेना बंद कर देती है तो पूरे शरीर में आपका बिलिरुबिन फैल जाता है, जिसको पीलिया कहते हैं, जॉइंडिस हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। तो पित्त में क्या है, जल आपका 85% है, फिर बाइल सॉल्ट होता है 10, फिर आपका यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आपका जो इसका क्षारीय जो लेवल आएगा वो आपका 7.7 पे आएगा। छोटी आंत को ध्यान से देखिए,
छोटी आंत में मित्रों जो आपका मेन है, इसमें आपके 5 तरह के जो आपके टोटल दिए गए हैं, 5 तरह के जो आपके एंजाइम्स है, इसको ध्यान से देखिए। इरिप्सिन है आपका, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, लिपेज है। ठीक है, लाइपेज भी बोला जाता है, लाइपेज। तो इसमें जो इरेप्सिन है ये आपके प्रोटीन को पेप्टोन में, अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टेज। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, सुक्रेज। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और आपके गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और जो लाइपेज है ये आपके इमल्सिफाइड वसाओं को फैटी एसिड में तोड़ता है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए, छोटी आंत के 3 आपके भाग हैं। सबसे पहले जिस आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ग्रहणी है, ड्यूडेनम। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें याद रखने वाली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका सेक्रेटिन हार्मोन। यहीं से स्रावित होता है आपके ड्यूडेनम से। ठीक है, सेकंड आपका जो जेजुनम है, मध्यांतर बोलते हैं जिसको, ये आपके पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। खास तौर पे विटामिन B12 का अगर पूछा जाए कि अवशोषण कौन करता है, तो ये आपका ये जो है आपका सॉरी यहाँ पे पॉइंट आपका ये गलत हो गया। जेजुनम जो है ये छोटी आंत का मध्य भाग है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इलियम के द्वारा आपके B12 और लवणों का अवशोषण होता है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसी प्रक्रिया में अब अगले आपका जो प्रक्रिया है वो है आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी एसेमिलेशन और आपका डिफेकेशन। अब आपका जो अवशोषण है इसमें क्या होता है कि बचे हुए भोजन को अवशोषण जो है विली नाम का जो आपका एक छोटा सा एक उदग्र होता है, पार्ट होता है, वो छोटी आंत का एक अंग है, वो आपके पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। और ये जो आपका पचा हुआ भोजन से पोषक तत्व रक्त लसिका में अवशोषित हो जाते हैं और ये ग्लूकोज जो है आपका अमीनो अम्ल सीधे रक्त में चला जाता है। आप देखेंगे ये जो आपका उदग्र है, ये विली जो है, यहाँ पे एक छोटी सी कृति दी गई है, तो ये आपके पचे हुए भोजन को पचाता है विली, जिसे क्या कहा जाता है, उदग्र। ये आपका उदग्र है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, उदग्र जिसे विली कहा जाता है। फिर आपका एसेमिलेशन है, अवशोषित भोजन तत्व शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ताकि हमारी शरीर को ऊर्जा मिले, वृद्धि मिले, उत्तकों का निर्माण हो, ये आपका एसेमिलेशन की क्रिया है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपका मल परित्याग जो है, ये आप अगला जो आपका प्रक्रिया है क्या, ताकि कई बार पूछा जाता है कि जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो आपके बड़ी आंतों में ही होता है। ठीक है, अब इस आगे देखिए जो आपके इससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पाचन का सबसे अधिक कार्य जो है छोटी आंत में होता है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो छोटी आंत की दीवारों पर विली और आपके माइक्रोविली होते हैं, जो अवशोषण की सतह को मतलब एक तरह से बढ़ाते हैं। और पित्त रस वसा को इमल्सिफाई करता है, पचाता नहीं है, इमल्सिफाई करता है। पैंक्रियाटिक रस जो है ये क्षारीय आपका एल्कलाइन होता है। और आंत का जो आपका जूस है ये विभिन्न पाचक एंजाइमों का स्राव करता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। तो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका ड्यूडेनम है ये पाचन रसों का मिश्रण है। सेक्रेटिन आपने अभी पढ़ा था। जेजुनम जो है ये अवशोषण को अधिक करता है। इलियम विटामिन B12 का अवशोषण करता है। इरेप्सिन आपका प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, माल्टेज आपका माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज आपका सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज आपका लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। और लाइपेज जो है ये वसा को फैटी एसिड और आपके गिल्सरोल में तोड़ देता है। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद देखिए, अब जो ये आपका ड्यूडेनम है इसे ध्यान से देखिए। तो भोजन को पक्वाशय भी बोला जाता है इसे। ड्यूडेनम जो है आपकी ग्रहणी, इसमें सर्वप्रथम आपका जो है इसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है, यकृत से निकलने, लीवर से निकलने वाला जो आपका बाइल जूस है, इसमें आके मिलता है। अब ये जो आपका बाइल जूस है ये क्षारीय एल्कलाइन होता है, इसलिए भोजन को अम्लीय से क्या ये एल्कलाइन कर देता है। और यहाँ अग्नाशय से आपका जो है पैंक्रियाटिक जूस आकर भोजन में मिलता है, जो 3 प्रकार के एंजाइम लेके आता है। पैंक्रियाटिक जूस भी आपका छोटी आंत के ड्यूडेनम में मिलता है और 3 तरह के जूस लेके आता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है और अमीनो अम्ल में। एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च को घुलनशील शर्करा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और जो लाइपेज है ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी अम्ल, फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। तो ये यहाँ पे काम होता है। अब एक थोड़ा सा इसका सारांश आप देखेंगे तो लार हमने बताया था अभी, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजोम, 3 तरह के हार्मोन्स की मैंने बात की थी। जठर रस जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और पेप्सिन, रेनिन भी है। ठीक है, पेप्सिन आपका प्रोटीन और रेनिन आपका कैसिन जो होता है दूध को पचाने के लिए बच्चों में रहता है। ठीक है, प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है, कैल्शियम पैराकैसिनोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आपका पैराकैसिनोट इससे बनता है। अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस की मैंने बात की थी, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। तो ये ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, अमाइलेज मंड को शर्करा में, लाइपेज आपका वसा को किस में करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में तोड़ देता है। और जो आंतरी रस था, इंटेस्टिनल जूस था, ये इरेप्सिन ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, माल्टेज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में,
लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को आपके ग्लूकोज और आपके ग्लैक्टोज में, और लाइपेज जो है वसा को आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। बेसिकली ये चार्ट आपको बहुत बार देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके यहाँ पे जो भोजन के पदार्थ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस तरह का एंजाइम है, यही एंजाइम बार बार पूछे जाते हैं। लार का टाइलिन, माल्टेज और आपका लाइसोजोम जो है, लाइसोजाइम कई बार पूछा जाता है। गैस्ट्रिक जूस का आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, तीनों आपको याद रखने हैं। अग्नाशय पैंक्रियाटिक जूस का ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और आंतरीय आपके इंटेस्टिनल जूस जो है इरैप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, इसलिए आप बार बार देखेंगे इस चार्ट को। किसी तरह की कोई गलती हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साइंस सेक्शन को मैंने पहले नहीं पढ़ाया यहाँ पे। अब इसके सारी थीम्स को मैं यहाँ कवर करवाना चाह रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मित्रों, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अमाइलेज आपके स्टार्च को क्या करता है, शर्करा को माल्टोज में तोड़ देता है। जठर रस जो है आपका, जठर रस ये हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन और रेनिन इसमें पाए जाते हैं। अग्नाशय रस जैसी की बात मैंने अभी की थी, पैंक्रियाटिक जूस आपका एल्कलाइन है, और आंतरीय जो आपका रस है ये एंजाइम के विभिन्न प्रकार के भोजन को अंतिम जो है अपघटन में सहायक होते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए लीवर पे कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगर लीवर पे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला कि लीवर जो है ये आपका श्रावित करता है बाइल जूस को, पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है कि बाइल जूस जो है कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तीसरा है कि भाई ये आपका लीवर कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में। फिर है कि बाइल जो है ये हेल्प करता है वसाओं के आपके इमल्सीकरण की क्रिया को, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो बाइल जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आपको चूज़ क्या करना है, जो आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला पॉइंट देखिए, आगे दिए गए हैं जो आपके मेन, जैसे बाइल जूस हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, लाइपेज है, तो कौन सा काम यहाँ पे सही सुमेलित है? क्या बाइल जूस आपका डाइजेस्ट करता है फैट बाय लाइपेज? तो ये पॉइंट गलत है। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड वगैरह बनाता है, ये पॉइंट आपका सही है। अमाइलेज आपके फैट को फैटी एसिड में, गलत है। लाइपेज आपके स्टार्च को माल्टोज में, ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है। तो ट्रिप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, ये वाला पॉइंट आपका सही है। तो इसी तरीके से ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी छोटी आंत, तो जो आपका इंटेस्टाइन है इसमें क्या है, तो पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम डाइजेशन आपका ऑक्योर होता है स्मॉल, मतलब छोटी आंत में ही मैक्सिमम आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके विली करता है, तो विली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पचे हुए भोजन का विली, जिसे क्या कहा जाता है, उदग्र। ये आपका जो उदग्र है, ये आपका मित्रों उदग्र जो है जिसे विली बोलते हैं, ये आपका पाचन को करता है मैक्सिमम, जो पचे हुए भोजन को। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टिन इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ये आपके तीनों स्टेटमेंट जो है पहला दूसरा सही है। मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन ऑक्यूर इन द स्मॉल, नहीं, बड़ी आंत में जो है जल का मैक्सिमम जो है अवशोषण आपका किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। तो इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टिन में, आपकी बड़ी आंत में होता है, ना कि छोटी में। अब देखिए ड्यूडेनम है, गृहिणी पे अगर एक अच्छा प्रश्न बनाना होगा तो क्या बनाएंगे कि बाइल जूस फर्स्ट मिक्सेस विद द फूड इन द ड्यूडेनम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बाइल जूस इज एसिडिक, तो क्या बाइल जूस एसिडिक होता है कि आपका एल्कलाइन होता है? फिर है पैंक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडेनम। ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये आपके स्टेटमेंट पहला भी सही है, तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है। लेकिन बाइल जूस जो है ये क्या है, तो ये आपका एल्कलाइन है। ठीक है, ये आपका एल्कलाइन है, ये आपका एल्कलाइन है, मतलब कि ये आपका क्या है, तो ये आपका क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय है ये आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद मित्रों इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थोड़े से बनाए आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं पाचन तंत्र पे। बाकी जो इसके आपके रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस को बना के, बंच बना के मैं आपको अभी पाचन तंत्र से लेके जितनी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आपको, जैसे लाइट मैंने आपको कवर करवाया, हार्मोन्स करवाया, तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी थ्योरी बताया करूँगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, जैसे पाचन तंत्र में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वही 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाचन तंत्र के जो सारे आपके ये एंजाइम है ये आपके साथ डिस्कस कर दिए, क्योंकि यही आपके सामने प्रश्न का रूप लेंगे। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपके लिए कोई टफ क्वेश्चन बनना होगा तो सारा ये जो आपका टफ क्वेश्चन है कैसे बनेगा, आइए इस चीज़ को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पाचन की अवस्थाओं पे बन गया, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप याद रखिए क्या, इंडिया इंडिया ऐड याद रखिए, आपको ये याद रहेगा।
इसके बाद देखिए आपका मुख जो है टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, ये तीनों कौन सा काम कर रहे हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो आपका आमाशय का क्षेत्र है, ये तीनों चीज़ें याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, ये आपके कहाँ पे, स्टमक में है, आमाशय में है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा। चौथा आपका लीवर से ये जो जुड़े हुए सारे इसके फंक्शन है कि भाई ये आपका जो है फाइब्रोनोजन को कौन बना रहा है, हिपेरिन जो है कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, लोहा, तांबा, इन सबको विटामिनों का भंडारण कौन करता है, या फिर आपका जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद फोरेंसिक जांच में, ये सारे पॉइंट जो हैं ये सारे ही क्वेश्चन का रूप है, अमोनिया को यूरिया में कि यूरिया को अमोनिया में, इस तरह से स्टेटमेंट में जो चीज़ें बदली जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कम से कम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत अच्छे। गॉल ब्लैडर जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि एग्जैक्ट ये किस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, किस तरह का इसमें सारा जो है आपकी चीज़ें पाई जा रही हैं, ये भाई आपकी हार्मफुल जो बैक्टीरियाज को नाश कर रहा है। विटामिन के जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, पीलिया जॉइंडिस से बना हुआ प्रश्न आपका यहाँ बन सकता है। छोटी आंत है तो ये तीनों पे ही क्वेश्चन बन जाएगा, पूछा जाएगा विटामिन B12 या सेक्रेटिन हार्मोन आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये आपका प्रश्न है। फिर आपके एब्जॉर्प्शन में जो विली है आपका, अभी मैंने बात की थी, क्या है ये, उदग्र है, ठीक है, उदग्र है ये, जिसको विली बोलते हैं। अभी आप इसको विली ही पढ़ लीजिए, आपके लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये पचे हुए भोजन को यही आगे बढ़ाता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो आपके ड्यूडेनम पे बना देंगे, ठीक है, ये ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज से लेके, तो ये इस तरीके से आपको देखना है चीज़ों को। अब आपसे अगर यही छोटी और बड़ी आंत में ये चीज़ों पर ही आपसे अंतर पूछ लिया जाए कि आखिर कहाँ पे आपके जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण हो रहा है, तो बड़ी आंत में हो रहा है, छोटी में नहीं हो रहा। तो ये पूरी डिटेल जब आप बहुत सही से पढ़ेंगे तो आप एक भी प्रश्न पाचन तंत्र पे गलत नहीं करेंगे। तो मित्रों मेरी कोशिश रहेगी अगली बार वीडियो और अच्छी हो, क्योंकि जब हमने पहले बनाई थी तो उसमें एक चीज़ों पे क्लैरिटी मुझे लगता है कि और होनी चाहिए थी। फिर हमने लाइट बनाया, हमने हार्मोन्स पे वीडियो बनाई, अब हम पाचन को बना रहे हैं। अब मेरा टारगेट है कि अगला जब मैं आपको विटामिन्स, पोषण या सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा कि आपके जो फैटी एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सिंपली मैं यही कहूँ कि आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि भाई जो आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें कौन सी फैट आपकी किस तरीके से, आप वहीं पे आप एक प्रश्न गलत कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट में आपसे सिंपली पूछ लूँ कि मैग्नीज और मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके एंटीऑक्सीडेंट में आती है, प्रश्न टफ हो गया। तो इसीलिए ये सारी थीम्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा। बाकी मित्रों आपके प्रेम, सहयोग और शेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक शुरुआती इनिशिएटिव है, अभी बहुत ही शेषवावस्था में खड़ी है, तो इसे थोड़ा व्यस्त बनाते हैं। आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, अपने मित्रों से भी लाइक करवाइए, कमेंट्स जरूर छोड़िए वीडियो में। आपकी कोई भी सलाह हो, बहुत दिल से आपका स्वागत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर सहयोग करें। और बाकी किसी भी तरह का आपका सवाल हो तैयारी का, तो उसमें हम लोग मिलके काफ़ी अच्छे स्तर पे काम करेंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है वो से डिस्क्रिप्टिव वे में मैं 20 से 30 मिनट की रेंज में बड़ी वीडियो के थ्रू ही सारा मैं आपको कवर करवाऊँ। बाकी हमारे शॉर्ट्स मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स पे बने।